मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यहाँ पर श्री कृष्ण जी के बाल लीला में दही चोरी का वर्णन किया जा रहा है। तदंतर बलराम और श्री कृष्ण दोनों गौर श्याम मनोहर बालक विविध लीलाओं से नंद भवन को अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक बनाने लगे। वे दोनों हाथों और घुटनों के बल से चलते हुए मीठी तोतली बोली बोलते हुए थोड़ी ही समय में ब्रज में इधर उधर डोलने लगे। माता यशोदा और रोहिणी के द्वारा लालित पालित वे दोनों शिशु कभी माताओं की गोद से निकल जाते और कभी फिर उनके अंक में आकर आ बैठते थे। माया से बाल रूप धारण करके त्रिभुवन को मोहित करने वाले वे दोनों भाई राम और श्याम इधर उधर मंजीर और करधनी की झंकार फैलाते फिरते थे। माता यशोदा ब्रिज बालकों के साथ आंगन में खेलते लौटते तथा धूल लग जाने से धूसर अंग वाले लाला को गोद में लेकर बड़े आदर से बड़े प्यार से झाड़ती पोंछती थी। श्री कृष्ण दोनों हाथों और घुटनों के बल चलते हुए पुनः आंगन में चले जाते और वहां से फिर माता की गोद में आ जाते थे। इस तरह से वे ब्रज में सिंह शावक की भांति लीला कर रहे थे। माता यशोदा उन्हें सोने के तार जड़े पीतांबर और पीली झगुली पहनाती तथा मस्तक पर दीप्तमान रत्नमय मुकुट धारण कराती और इस प्रकार अत्यंत शोभा वाली भव्य रूप में उन्हें देखकर अत्यंत आनंद का अनुभव करती थी। अत्यंत सुंदर बालोचित क्रीड़ा में तत्पर बाल मुकुंद का दर्शन करके गोपियां बड़ा सुख पाती थी। वे सुख स्वरूपा गोपंगनाएं अपना घर छोड़कर नंदरार के गोष्ठ में आ जाती और वहां आकर वे सब की सब अपने घरों की सुध बुध भूल जाती थी। नंद राय जी के गृह द्वार पर कृत्रिम सिंह की मूर्ति देखकर भयभीत की तरह जब कृष्ण पीछे लौट पड़ते, तब यशोदा जी अपने लाला को गोद में उठाकर घर के भीतर चली जाती थी। उस समय गोपियां ब्रज में दया से द्रवित हृदय हो यशोदा जी से इस प्रकार कहती थी, सुबह तुम्हारा लाला खेलने के लिए बड़ी चपलता दिखाता है। इसकी बाल केली अत्यंत मनोहर है। ऐसा न हो कि किसी की नजर लग जाए, अतः तुम इस काक पक्षधारी दूध मुहे बालक को आंगन से बाहर मत निकलने दिया करो। देखो ना, इसके ऊपर के 2 दांत पहले ही निकले हैं, जो मामा के लिए दोषकारक है। यशोदा जी, तुम्हारे इस बालक के को भी कोई मामा नहीं, इसलिए विघ्न निवारण के लिए तुम्हें दान करना चाहिए। गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, महात्मा तथा वेदों की पूजा करनी चाहिए। तब से यशोदा और रोहिणी जी पुत्रों की कल्याण कामना से प्रतिदिन वस्त्र, रत्न और नूतन अंग अन्न का दान करने लगे। कुछ दिनों बाद सिंह शावक की भांति दिखने वाले राम और कृष्ण दोनों बालक कुछ बड़े होकर गोष्ठों में अपने पैरों के बल से चलने लगे। श्री दामा और सुबल।
आदि ब्रिज बालक सखाओं के साथ यमुना जी के शुभ्र वालुकामय तट पर कौतूहल पूर्वक लौटते हुए राम और श्याम नील सघन तमालों से घिरे और कदम्ब कुंज की शोभा से विलसित कालिंदी तटवर्ती उपवन में विचरने लगे। श्रीहरि अपनी बाल लीला से गोप गोपियों को आनंद प्रदान करते हुए सखाओं के साथ घर घर में जाकर माखन और घी की चोरी करने लगे। एक दिन उपनंद पत्नी गोपी प्रभावती श्री नंद मंदिर में आकर यशोदा जी से बोली, यशोमती, हमारे और तुम्हारे घर में जो माखन, घी, दूध, दही और तक्र है, उसमें ऐसा कोई बिलगाव नहीं है कि ये हमारा है और वो तुम्हारा है। मेरे यहाँ तो तुम्हारे कृपा प्रसाद से ही सब कुछ हुआ है। मैं यह नहीं कहना चाहती कि तुम्हारे इस लाला ने कहीं चोरी सीखी है। माखन तो यह स्वयं ही चुराता फिरता है, परंतु तुम इसे ऐसा न करने के लिए कभी शिक्षा नहीं देती। एक दिन जब मैंने शिक्षा दी तो तुम्हारा यह ढीठ बालक मुझे चमका देकर मेरे आंगन से भाग निकला। यशोदा जी, ब्रिज का बेटा होकर यह चोरी करे यह उचित नहीं है, किंतु मैंने तुम्हारे गौरव का ख्याल करके इसे कभी कुछ नहीं कहा। प्रभावती की बात सुनकर नंद गेहनी यशोदा ने बालक को डांट लगाई और बड़े प्रेम से सांत्वना पूर्वक प्रभावती से कहा, बहन, मेरे घर में करोड़ों गाय हैं और इस घर की धरती सदा गोरस से भीगी रहती है। पता नहीं यह बालक क्यों तुम्हारे घर में दही चुराता है। यहाँ तो कभी ये सब चीजें चाव से खाता ही नहीं। प्रभावती, इसने जितना भी दही या मक्खन चुराया हो वह सब तुम मुझसे ले लो। तुम्हारे पुत्र और मेरे लाला में किंचित मात्र भी कोई भी भेद नहीं है। यदि तुम इसे मक्खन चुराकर खाते और मुख में माखन लपेटे हुए पकड़कर मेरे पास लाओगी तो मैं इसे अवश्य ताड़ न दूंगी, डांटूंगी और घर में बांध कर रखूंगी। यशोदा जी की बात सुनकर गोपी प्रभावती प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आई। एक दिन श्री कृष्ण समवयस्क बालकों के साथ फिर दही चुराने के लिए उसके घर में गए। घर की दीवार के पास सटकर एक हाथ से दूसरे बालक का हाथ पकड़े धीरे धीरे घर में घुसे। छींके पर रखा हुआ गोरस हाथ में पकड़ में नहीं आ सकता, यह देख श्री हरि ने स्वयं एक ओखली के ऊपर पीढ़ा रखा, उस पर कुछ ग्वाल बालों को खड़ा किया और उनके सहारे आप ऊपर चढ़ गए। तो भी छींके पर रखा हुआ गोरस अभी और ऊंचे कद के मनुष्य से ही प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए वे उसे न पा सके। तब श्रीदामा और सुबल के साथ उन्होंने मटके पर डंडे से प्रहार किया। दही का बर्तन फूट गया, सारा द्रव्य पृथ्वी पर बह चला। अब बलराम सहित माधव ने ग्वाल बालों और बंदरों के साथ यह मनोहर दही जी भर के खाया। भांड के फूटने की आवाज सुनकर गोपी प्रभावती वहां आ पहुंची। अन्य सब बालक तो वहां से भाग निकले, किंतु श्री कृष्ण का हाथ उसने पकड़ लिया।
श्री कृष्ण भयभीत से होकर मिथ्या आंसू बहाने लगे। प्रभावती उन्हें लेकर नंद भवन की ओर चली। सामने नंद राय जी खड़े थे। उन्हें देखकर प्रभावती ने मुख पर घूंघट डाल लिया। श्री हरि सोचने लगे, इस तरह जाने पर माता मुझे अवश्य दंड देंगी। अतः उन स्वच्छंद गति परमेश्वर ने प्रभावती के पुत्र का ही रूप धारण कर लिया। रोष से भरी हुई प्रभावती यशोदा जी के पास शीघ्र जाकर बोली, इसने मेरा दही का बर्तन फोड़ दिया, सारा दही लूट लिया। यशोदा जी ने देखा यह तो इसी का पुत्र है। तब वे हंसते हुए उस गोपी से बोली, पहले अपने मुंह से घूंघट तो हटाओ, फिर बालक के दोष बताना। यदि इस तरह झूठे ही दोष लगाना है तो मेरे नगर से बाहर चली जाओ। क्या तुम्हारे पुत्र की हुई चोरी मेरे बेटे के माथे मढ़ी जाएगी? तब लोगों के बीच लजाती हुई प्रभावती ने अपने मुंह से घूंघट हटाया तो देखा उसे अपना ही बालक दिखाई दिया। उसे देखकर वह मन ही मन चकित होकर बोली, अरे निगोड़े, तू कहाँ से आ गया? मेरे हाथ में तो ब्रज का सार सर्वस्व था। इस तरह से बड़बड़ाती हुई वह अपने बेटे को लेकर नंद भवन से बाहर चली गई। यशोदा, रोहिणी, नंद, बलराम तथा अन्यान्य गोप और गोपांगनाएं हंसने लगी और बोली, अहो, ब्रज में तो बड़ा भारी अन्याय दिखाई देने लगा है। उधर भगवान बाहर की गली में पहुंचकर फिर नंद नंदन बन गए और संपूर्ण शरीर से धृष्टता का परिचय देते हुए चंचल नेत्र मटकाकर जोर जोर से हंसते हुए उस गोपी से बोले, अरे गोपी, यदि फिर कभी तू मुझे पकड़ेगी तो अब की बार मैं तेरे पति का रूप धारण कर लूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर वह गोपी आश्चर्यचकित हो अपने घर चली गए और उस दिन से सब घरों की गोपियां लाज के मारे श्री हरि का हाथ नहीं पकड़ती थी। गोपांगनाओं के घरों में विचरते और माखन चोरी की लीला करते हुए नवकंज मनोहर लोचन श्याम रूपधारी श्री कृष्ण बालचंद्र की भांति बढ़ते और लोगों के चित्त चुराते हुए ब्रिज में अद्भुत शोभा का विस्तार करने लगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।